नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यह केवल सक्षमता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल इस प्रश्न से कम 10 या 15 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और आप सभी से निवेदन है कि यह वीडियो फुल स्क्रीन में देखिएगा ताकि जो प्रश्न अच्छा से दिखाई दे और समझ में आए। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, लाइक भी करिए ताकि मेरा हौसला बुलंद रहे। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वें नंबर स्थान है भारत का। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो कहाँ हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह किसने दिया था? इसके लेखक कौन है? बहुत बढ़िया ये भी क्वेश्चन है। तो इसका लेखक थे बिस्मिल अजीमाबाद। याद रखिएगा, बिस्मिल अजीमाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अगला? शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई? बहुत सुंदर प्रश्न है, कब लागू की गई? तो 1986 में यह लागू की गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जल्दी जल्दी थोड़ा देखेंगे ताकि वीडियो बड़ा ना हो। 60 क्वेश्चंस हैं। आगे देखते हैं, वर्तमान में भारत में कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो मूल अधिकार में कौन सा नहीं है? तो अब संपत्ति का अधिकार नहीं रहा। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है। ऑप्शन ए है, व्यक्तियों के समूह में परिवार की भूमिका का अध्ययन। व्यक्तियों के समूह में परिवार की भूमिका का अध्ययन। बी देखते हैं, व्यक्तियों के समूह की सामाजिक संस्थाओं एवं क्रियाओं का अध्ययन। ये बहुत बढ़िया है। देखते हैं अगला सी देखते हैं, व्यक्तियों के समूह में समाज के उत्तरदायित्व का अध्ययन। व्यक्तियों के समूह में समाज के उत्तरदायित्व का अध्ययन। व्यक्तियों के शैक्षिक अनुभवों का अध्ययन। व्यक्तियों के शैक्षिक नहीं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। व्यक्तियों के समूह की सामाजिक, जिसमें सामाजिक लगा हो, असामाजिक संस्थाओं एवं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता हो, यही सामाजिक सर्वेक्षण है। राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र में किससे संबंध है? शासन से? बिल्कुल नहीं, शासन से तो अर्थशास्त्र का संबंध नहीं है। सामाजिक सिविक्स से इसको साथ ही होता है। राजनीति ठीक है, इससे तो होगा नहीं। शिक्षा से बिल्कुल नहीं, धन से होगा। बिल्कुल राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र में धन संबंधित सारे चीज को देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। तो वन्य जीव संरक्षण कब लागू किया गया? 1972 में। अगला प्रश्न देखते हैं, संसाधन संरक्षण की दिशा में नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मेधा पाटकर ने। इसके पहले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन आया था, फिर से एक क्वेश्चन आ गया, यानी कि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इससे लग रहा है कि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है?
अगला है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार के 9 रत्नों में निम्नलिखित में कौन नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो बैरम खान नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या हुआ था? तो सारे जितने भी हिंदी समाचार पत्र था उस पर अंग्रेजों ने बैन लगा दिया था और यह बात बोला था कि अगर किसी तरह का प्रकाशन करना है तो पहले हम लोग को दिखाइए, उसके बाद प्रकाशन होगा। ठीक है, तो भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एकदम राइट आंसर ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? बहुत सुंदर प्रश्न है। कब किया गया? जनसंख्या नियंत्रण कब हुआ था घोषणा नीति का? तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका कौन है? तो इसका भी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सर यदुनाथ सरकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? 1984। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब हुआ था? तो एनडीसी का गठन कब हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 6 अगस्त 1952। अगला प्रश्न है, नेपाल की सीमा निम्न में से भारत के किस राज्य से मिलती है? तो नेपाल की सीमा किस राज्य से मिलती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सिक्किम से मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो किताबुल हिंद कहाँ से है? तो अल बरूनी ने किया था। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि के क्षेत्र में 3 कठिया व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था? तो बिहार राज्य से था। और कहाँ से था? चंपारण से। याद रखिएगा, चंपारण से था और बिहार राज्य से था। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे शरीर पर किया गया एक एक प्रहार। बहुत बढ़िया प्रश्न है। मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्ध होगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए होगा, लाला लाजपत राय का यह कथन है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना खोला गया था। तो कहाँ खोला गया था भारत में? तो यह खोला गया था, कब खोला गया था? तो 1854 ईस्वी में खोला गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो किस मार्ग से होता था? तो उसको कौन सा मार्ग बोलते हैं? रेशम मार्ग बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1991 में भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों के लिए नई आर्थिक नीति अपनाई। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आर्थिक सुधार के लिए अनिवार्य नहीं था बोल रहा है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। औद्योगिकरण। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैंने एक इकोनॉमिक्स का वीडियो बनाया था, उसमें यह सवाल था और इसमें भी ये सवाल आ गया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कब हुआ था? तो 1986 में। अगला प्रश्न देखते हैं।
कि हिंद महासागर में सुनामी नामक प्राकृतिक आपदा कब आई थी? तो बहुत बढ़िया प्रश्न ये भी है। इसका भी आंसर बी ऑप्शन सही होगा, 26 दिसंबर 2004 को आई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भरतपुर पक्षी विहार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 6 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन सा? सॉरी, ये गलत से प्रिंट हो गया है, इस क्वेश्चन को हम क्रॉस कर देते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान इसमें छूट गया है, गलत प्रिंट हो गया नाम, तो इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। किंडरगार्टन विधि का दूसरा नाम क्या है? ये बहुत बार पूछता है, सीटेट में भी पूछता है या किसी तरह का में एग्जाम हो ये पूछ देता है। ज़्यादातर शिक्षा क्षेत्र में पूछता है सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर बी होगा, बाल उद्यान शिक्षण पद्धति। बाल उद्यान शिक्षण पद्धति में छोटे छोटे बच्चों को कुछ तरीका से उसको खेल के माध्यम से हो या जैसे भी हो उसको सिखाया जाता है, तो उसको बोलते हैं किंडरगार्टन विधि। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सीएनजी आधारित वाहनों का सर्वप्रथम परिचालन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था सर्वप्रथम? तो ऑप्शन बी दिल्ली में हुआ था सीएनजी आधारित वाहनों का संचालन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, भूमंडलीयकरण शब्द का इस्तेमाल विश्व में सर्वप्रथम किसने और कब किया? तो किसने और कब किया था? तो 1990 में किया था। किसने किया था? जॉन विलियमसन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में किस मुगल राजकुमार ने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया? तो अजीमुशान, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अजीमुशान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1920 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी सवाल बार बार पूछता है, तो इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार के लिए वयस्कता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 66 में था। और कब हुआ था? 1989 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने एवं लोकसभा को भंग करने का अधिकार निम्नलिखित में किससे है? तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? पिछले भी वीडियो में मैंने यह प्रश्न आया था, फिर इसमें आएगा। ये सब इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें सक्षमता में हर हाल में पूछने का ज़्यादा चांस है। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो यह हुआ था लाहौर में। कब हुआ था? 1929 में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था
कब हुआ था? तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें सुरक्षित हैं? तो कितनी है? 37 सीटें सुरक्षित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बारदोली आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो बारदोली आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न क्या है, यंग इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? तो इनका यंग इंडिया कौन लिखे थे? तो महात्मा गांधी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल किस प्रकार का? तो चक्रीय संसाधन है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एस एस स्वामीनाथन थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जेलियांगरांग नामक आदिवासी आंदोलन का नेता कौन थे? तो जादू नांग थे, याद रखिएगा, जादू नांग। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो कब घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था। इसी दिन हमारा संविधान को अपनाया गया था भी। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1916 में स्थापना हुई थी। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कौन सा नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल परियोजना। और ये बहुत बार परीक्षा में पूछता है, हर तरह का परीक्षा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत और चीन को विभाजित करने वाला रेखा कौन सा है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मैक मोहन। याद रखिएगा, मैक मोहन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विद्यालय में अध्ययन विधि के तहत सामान्य से विशिष्ट की ओर किस शिक्षा निम्नलिखित में से किस विधि में दी जाती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर तो निगमन विधि में दिया जाता है। याद रखिएगा, निगमन विधि के द्वारा। ये कुछ क्वेश्चन इसमें लिया गया है शिक्षण शास्त्र के माध्यम से। इसमें से कुछ क्वेश्चन आप बन सकता है, क्योंकि सक्षमता का परीक्षा है, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन भी लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालयों में सृजनात्मक आधारित शिक्षा हेतु निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इसका क्या होगा? रटंत शिक्षा को प्रोत्साहित देना, बिल्कुल नहीं, रटने के लिए तो कहेंगे नहीं बच्चों को। ऑप्शन बी है साइकिल योजना को प्रोत्साहन देना। केवल साइकिल योजना को प्रोत्साहन देने से तो बच्चे विद्यालय में आएंगे, लेकिन सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन सी क्या था? विद्यालय की प्रशासन व्यवस्था में सुधार करना, मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करना। इसका राइट आंसर क्या है? मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करना। मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करके सृजनात्मकता आधारित शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक द्वारा छात्रों की जांच परीक्षा लेने से शिक्षक को क्या समझने में मदद मिलती है? तो क्या समझने में मदद मिलती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन ए कह रहा है कि छात्र ने पाठ के किसी भाग को ठीक से याद नहीं किया है। इसको जांचने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। छात्र कितने तेज और बुद्धिमान से क्या मतलब है? पुनरावृत्ति कार्य से छात्रों को मदद मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। सामाजिक विज्ञान को समझने में छात्रों की क्या समस्या है? जी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। बच्चे के जब तक समस्या को समझेंगे नहीं
तब तक उसको हम आगे कैसे बताएंगे, इसलिए पहले समस्या जानेंगे बच्चों को, इसके लिए जांच आवश्यक है, जांच परीक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट विधि द्वारा शिक्षण से छात्रों में किस तरह की प्रवृत्ति नहीं जागृत होती है? तो किस प्रकार नहीं होती है? तो सहनशीलता, ये तो होता है, सृजनशीलता की भी होती है, संवेदनशीलता की भी होती है, वाक्पटुता की नहीं होती है। ये राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक शिक्षक वर्ग में अपने छात्रों से यह प्रश्न पूछता है, कल्पना करो कि तुम खानाबदोश समाज के एक सदस्य हो। बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। जो प्रति 3 महीने पर अपना आवास बदलते हैं, यह तुम्हारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाएगा? यह छात्रों में निम्नलिखित में से किस तरह की मनोवृत्ति पैदा करेगा? तो यह प्रश्न ऑप्शन ए, यह प्रश्न यह सिद्ध करेगा कि छात्रों का जीवन खानाबदोश जाति के जीवन की अपेक्षा अधिक सुखी और सुरक्षित है। बिल्कुल नहीं। यह प्रश्न छात्रों की अहम भाव को कम करके भ्रातृत्व की भावना को विकसित करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, ये भी गलत है। यह प्रश्न छात्रों को प्रभावित करेगा कि किताब की बातों को पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना होता है। यह प्रश्न छात्रों में नई परिस्थितियों में रहने की समझदारी, व्यवहारिकता और जीवन में विषम परिस्थितियों का सामना करने का उत्साह वर्धन करेगा। बिल्कुल राइट आंसर ये होगा हमारा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान शिक्षण के संबंध में कौन सा तथ्य उपयुक्त नहीं है? तो नहीं वाला सवाल है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन ये दे रहा है कि सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों को समझने में मदद करता है। बिल्कुल करता है, ये तो बात सही है। सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह समाज के प्रति छात्रों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। अच्छा, आगे देखते हैं। सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह छात्रों को वाद विवाद और परिचर्चा के द्वारा सामाजिक समस्याओं को समझने में मदद। ये तो थोड़ा सा अच्छा है। 2A और C तो बहुत अच्छा पथी है, ऑप्शन है। डी देखते हैं। सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह पाठ्यक्रम का एक भाग है जिसके द्वारा छात्राओं एवं उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही नहीं लग रहा है, यही ऑप्शन डी सही है। आपका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त नहीं है, यही उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? तो कौन थी पहली? तो श्रीमती जयंती पटनायक थी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया? तो सन 1865 में यह अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी? तो कहाँ सभा हो रही थी रॉलेट एक्ट के विरोध में भाई? तो जालियांवाला बाग में। ठीक है, ये रहा हमारा 60 प्रश्न और उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न से कम 5 से 10 प्रश्न अवश्य आने की प्रबल संभावना है। इसलिए आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। जय हिंद।